नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर से एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां भीड़ ने 2 साधुओं सहित 3 लोगों की हत्या कर दी। दरअसल गुरुवार यानी 16 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे पालघर के कासा इलाके में नासिक की तरफ से आ रही कार में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। गांव वालों ने उन्हें रोका और फिर चोर होने के शक में पत्थरों से हमला कर दिया। इलाके में चोरों के घूमने की अफवाह पहले से फैली हुई थी। इस हमले में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत यानी कि गुजरात के शहर सूरत जा रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 जो हैं वो नाबालिग हैं। जब से यह घटना सुर्खियों में आई है तभी से इसे धार्मिक और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश चल रही है। उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की भर्त्सना की है और आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि इसे सांप्रदायिक या धार्मिक चश्मे से न देखा जाए और न ही कोई अफवाह फैलाई जाए। तो आज इसी संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो 16 अप्रैल की रात अमलेंदु जी, महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना ने देश में फिर से सांप्रदायिक माहौल को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। बीते कुछ वर्षों में देश में भीड़ की हिंसा के कई प्रकरण हुए हैं और इनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय ही निशाने पर रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आती रही है। लेकिन सरकार की ओर से इन सवालों के संतोषजनक जवाब जो हैं कभी नहीं मिले। मगर अब जबकि हिंसा का शिकार हुए लोग संत समुदाय से हैं, तो भाजपा समर्थक पुलिस की भूमिका पर और राज्य सरकार से सवाल कर रहे हैं और वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को इसमें वामपंथियों की साजिश नजर आ रही है। वैसे किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है और जब भीड़ कानून को दरकिनार कर खुद न्याय करने में उतर जाए तो समाज को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आग धर्म देखकर नहीं फैलती है। आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, एक तो जो भी घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है और इस पे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सही समय पे और सही कदम उठाया है। लेकिन जिस तरीके से घटना का सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है कि जो घटना में जो आरोपी हैं वो किसी दूसरे धर्म के नहीं हैं, यानी जिनकी हत्या हुई वो और जो आरोपी हैं वो एक ही धर्म के हैं। तो ये स्पष्ट है। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार की घटना को लेकर के और रविवार को भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सक्रिय हुआ और जिस तरीके से उसने ऊधम मचाना शुरू किया सोशल मीडिया पे, उससे ये बात जो है वो फिर जो है सवालों के घेरे में है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। जो घटना हो चुकी, ठीक है, और जबकि ये तब है कि जबकि उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसके बाद इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और अभियान जो था सोशल मीडिया पे चलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग इस पर अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी जब जयंत सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री थे मोदी बंद गवर्नमेंट में, और वो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जब वो जमानत पर छूट के आ रहे थे उनको माला पहना रहे थे? ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी। ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी जब बुलंदशहर में एक हिंदू इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई और उसके हत्यारे जब छूट करके आए तो जय श्री राम के नारे लग करके मालाएं पहनाई जा रही थी। ये चीज तब समझ में नहीं आ रही थी। सवाल ये है कि आप जो है जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं और पिछले 6 सालों में जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना है और खासतौर से उसमें सरकार की और सत्तारूढ़ दल की शय रही है, वो एक हिंसक समाज बनाने की ओर जो ले जाया जा रहा है। देखिए, जब समाज हिंसक बनेगा तो फिर वो जब उसके मुंह में खून लग जाएगा हिंसा का, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कौन अपना है कौन पराया है। तो चूंकि उसके मुंह में हिंसा का खून लग चुका है, तो आप जिस तरीके से समाज को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज में आप सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस देश के अमन चैन को जो है आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो लोग भी जो आज इस घटना की निंदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको अखलाक, पहलू खां, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, इन सबकी हत्याओं की, मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके मन में खोट है।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और साथ ही पालघर की घटना की हर हाल में निंदा होनी ही चाहिए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा समाज में अफवाहों से हिंसा फैलाने वालों पर लगाम लगे और किसी निर्दोष को बेमौत न मरना पड़े। लेकिन हैरानी इस बात की है अमलेंदु जी कि लॉकडाउन के इस वक्त में इतनी भीड़ आखिर कैसे एक गांव में जुट गई? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी? सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं, क्या पुलिस को इस बारे में कोई इल्म नहीं था? अगर ऐसा है तो यह पुलिस प्रशासन की भी बड़ी नाकामी है। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों की साजिश भी समझने की जरूरत है। वे ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो अखलाक की बात हो, चाहे वो पहलू खां की बात हो, या सुबोध सिंह की जो बात आप कर रहे थे, इसलिए कि कब कोई हिंदू निशाना बने और उन्हें दूसरे धर्म के लोगों पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए, ये भी है। ये कई सारी चीजें हैं। इसलिए अमलेंदु जी, मैं ये चाहता हूं आपसे ये जानना कि आखिर जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, चाहे वो अभी की बात हो, चाहे पुरानी बातें हों, इसको जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, आखिर उसमें किसको फायदा होता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसका फायदा एक विशेष पार्टी को ही होता है। आप देख लीजिए, अब तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, और वो जो यहाँ तक बढ़कर के आए हैं, वो समाज का ध्रुवीकरण करके, समाज को विभाजित करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप जिस तरीके से समाज को विभाजित कर रहे हैं, वो एक दिन जो देश विभाजन की बुनियाद रख रहा है। और आप समाज को जो बांट रहे हैं, तो वो जो है, वो समाज को बांटना जो है, आप केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बांट रहे हैं। जब आप बांटने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने समाज को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जब समाज बट जाता है, तो फिर वो अपना और पराया की भूल जाता है। आप फौरी फायदा उठा लेंगे, सरकार में आ जाएंगे, सरकार में बने रहेंगे, अपनी नाकामियों पर इन हरकतों से पर्दा डालते रहेंगे, लेकिन आप इंसानियत का, इस देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और इस भस्मासुर को अगर नहीं रोका गया, तो ये एक दिन इस मुल्क को और इंसानियत को तबाह कर देगा। सत्तारूढ़ दल को ये समझने की आवश्यकता है, और इस मीडिया के जो जहरीले एंकर हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी टीआरपी, आपकी सत्ता, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इंसानियत के लिए जो इंसानियत महत्वपूर्ण है, और ये देश महत्वपूर्ण है। इससे ऊपर उठ करके कोई भी नहीं है। आपका सांप्रदायिक एजेंडा इस देश से ऊपर और मानवता से ऊपर नहीं है। इसलिए बच के रहने की आवश्यकता है, और लोगों को भी जो इन सब चीजों में फंसते हैं, उनको भी संभल के रहने की आवश्यकता है, और सोचने की आवश्यकता है कि आप जो ये हरकतें करते हैं, उससे आप किसका हित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाली नस्लें आपकी भी खराब होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्थितियां निर्मित होती रही हैं, हम लोग देखते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन समय पर हमने इस बारे में जब भी कोशिश की, सुनना चाहा कि मोदी जी क्या कह रहे हैं उनकी तरफ से इस मामले में, इन पूरे जो भी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, चाहे वो अखलाक से लेकर के पहलू खां तक का मामला हो, चाहे सुबोध सिंह का मामला हो, कहीं भी मोदी जी का कोई जवाब इस पे नहीं आया। ये अपने आप में एक जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन साथ में मैं ये जोड़ना चाहूँगा अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से, कि पालघर मामले में हमें एक बार फिर ये जो मामला है, उसने हमें एक बार फिर से ये सिखाया है कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंसा कोई धर्म मानती है। जैसे कि वहाँ पे जो अभी तक बात हो रही थी कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को, एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों की लिंचिंग करता था, लेकिन यहाँ सेम समुदाय जैसी बात हम लोग बता रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोगों ने एक ही समुदाय के लोगों को मारा है। तो इसीलिए भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है। अफवाहों के कारोबारी बड़ी चालाकी से लोगों के बीच नफरत का जहर फैलाते हैं, वो जहर इस तरह की भयानक घटनाओं के रूप में बाहर निकलता है जो हम लोग पालघर में देख रहे हैं। इस जहर को काटने का एक ही तरीका है कि समाज में कानून का राज कायम होने दें, जो धर्म जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर सबके लिए बराबर हो। तभी हम खुद को बचा पाएंगे और इस देश को, इस धरती को बचा पाएंगे। तो जरा सोचिए इस विषय में, और आप लोग चिंतन कीजिए कि आखिर ये घटना, इस ढंग की घटनाएं ना हो, और अफवाह फैलाने वालों से बचिए। और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भागें। और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, और व्हाट्सएप का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं का, वैसी सूचनाओं का, तथ्यपरक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ही कीजिए, ताकि इस समाज का भला हो, हमारा भला हो, आपका भला हो, हम सबका भला हो। तो अमलेंदु जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपने अपना वक्त
वक्त निकाला, बहुमूल्य वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने इस गंभीर विषय को इतनी गंभीरता के साथ सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए डीबी लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। नमस्कार, देखते रहिए डीबी लाइव।